Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with inclusive education, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पहले भी पढ़े हैं और आगे आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर है भारतीय कक्षा में समानता, असमानता तथा विविधता को संबोधित करना, यानी एड्रेसिंग इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन क्लासरूम्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं या जो नॉर्मल बच्चे हैं उन दोनों के लिए ही। स्पेशल नीड वाले बच्चे, उनके लिए तो है ही समावेशी शिक्षा का जो एक फायदा है, वो समावेशी शिक्षा का उन बच्चों के लिए है ही। लेकिन जो बच्चे नॉन डिसेबल्ड हैं उनके लिए क्या फायदे हैं, ये हमने उस वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय कक्षा कक्ष में असमानता तथा विविधता को संबोधित करना, एड्रेसिंग इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन क्लासरूम्स। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी और इक्वालिटी क्या है। डाइवर्सिटी है विविधता, जिसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम। विविधता का अर्थ है आयु, लिंग, यौन अभिविन्यास, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक संज्ञानात्मक क्षमताएं, धर्म या विश्वास, जाति, राष्ट्रीयता अथवा संस्कृति के आधार पर। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये जो हमारी विविधता है वो क्या है, यानी डाइवर्सिटी क्या है, किस किस आधार पर डाइवर्सिटी होती है। एज के अकॉर्डिंग होती है, एज अलग अलग होती है तो उसमें विविधता आती है। थिंकिंग में उसका प्रभाव पड़ता है कि छोटे बच्चे हैं या छोटी एज के हैं तो उनकी थिंकिंग में फर्क होगा, बड़ी एज के हैं तो उनकी थिंकिंग में फर्क होगा। ये किसी भी तरह समान नहीं होंगी। लिंग के आधार पे अगर हम फीमेल या मेल का देखें तो इनका पर्सपेक्टिव अलग होता है हर चीज में। यौन के आधार पे देखें तो इनका पर्सपेक्टिव भी अलग होता है। अभिविन्यास, सामाजिक आर्थिक स्थिति, मतलब सोशियो इकोनॉमिकल स्थिति भी हमारी एक डाइवर्सिटी के रूप में अलग होती है। शारीरिक, फिजिकली अगर हम देखें तो ये भी एक डाइवर्सिटी है, सबकी फिजिकल हेल्थ अलग अलग होती है। संज्ञानात्मक क्षमताएं, मतलब हमारा जो कॉग्निटिव अप्रोच होता है वो भी सबका अलग अलग होता है। धर्म, रिलीजन के आधार पर विविधता होती है। विश्वास यानी ट्रस्ट के आधार पर विविधता होती है। जाति यानी कास्ट के आधार पर, राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी अथवा संस्कृति यानी हमारे कल्चर के आधार पर, इन सभी के आधार पर डाइवर्सिटी होती है और हर सेक्टर में डाइवर्सिटीज मिलती हैं। एक अगर फैमिली में भी हम देखें तो 4 लोग 4 तरीके के मिलेंगे हर चीज में। नेक्स्ट है समानता क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। लिंग, जाति, धर्म, आयु, भाषा, वर्ण, रंग, राजनीति, दृष्टिकोण, आर्थिक संदर्भ, असमर्थता तथा विश्वास आदि असमानता है तथा शोषण पैदा करने वाले कारकों को दूर करने के उपरांत सभी व्यक्तियों और समूहों के अधिकारों को समान रूप से मानना ही समानता है। मतलब ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, लिंग, जाति, धर्म, आयु, भाषा, वर्ण, रंग, राजनीति, दृष्टिकोण, आर्थिक संदर्भ, असमर्थता तथा विश्वास आदि असमानता है, कि अगर इनके आधार पर हम किसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी राइट के लिए, कि आप इस आधार पर ये राइट नहीं ले सकते, आपका राइट नहीं है ये, तो ये एक असमानता हो गई, इनइक्वालिटी हो गई। इन सभी को एक जैसा मानना, एक जैसा मतलब इक्वल मानना ही इक्वालिटी है। किसी को किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के लिए भी ना करना। अपने समाज में इन चीजों को लेकर कोई भी क्वेश्चन खड़ा ना करना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है या फिर तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं है, या तुम धर्म से अलग हो, या तुम जाति से अलग हो, या तुम लिंग से अलग हो, तुम्हारी आयु में डिफरेंस है, तुम्हारी लैंग्वेज अलग है। ऐसी कोई भी जो डाइवर्सिटी है या ऐसी कोई भी इनइक्वालिटी है उसको हम कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे। वो असमानता जो है उसको हटाएंगे अपने समाज से। तो ये क्या होगी, इक्वालिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे विविधता के आधार, मतलब डाइवर्सिटी क्यों है, किस आधार पे डाइवर्सिटी है। सबसे पहले है फर्स्ट, सोचने का नजरिया। लोगों का सोचने का नजरिया अलग अलग होता है, जैसा कि मैंने बताया है कि अपने घर में ही 4 लोग 4 प्रकार की सोच रखते हैं। सेकंड है भाषा के आधार पर, मतलब जो भाषा के आधार पर आपकी एक कक्षा है और उसके अंदर कई कल्चर के लोग हैं, कई मतलब जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम फैमिली से है, कोई हिंदू फैमिली से है, या फिर कोई हिंदू फैमिली में ही अलग अलग स्टेट से आया हुआ है, तो उसके अंदर भाषा का जो एक
विविधता है वो पाई जाएगी क्लास के अंदर। जातीयता यानी हमारी एथनिसिटी के आधार पर विविधता पाई जाती है। धर्म यानी रिलीजन के आधार पर विविधता पाई जाती है कि कोई किसी धर्म का है, कोई किसी धर्म का है और एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। अनुभव के आधार पर मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर विविधता होती है। किसी के पास लाइफ का कोई एक्सपीरियंस है, किसी के पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है। राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी के आधार पर विविधता पाई जाती है। संस्कृति के आधार पर, हमारे कल्चर के आधार पर विविधता पाई जाती है। हमारी परंपरा के आधार पर, ट्रेडिशन के आधार पर, इस पर बेसिस विविधता पाई जाती है। कौशल यानी स्किल्स के आधार पर विविधता पाई जाती है। और लिंग के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालयों में समानता और विविधता को बढ़ावा देना। मतलब जो समानता है और विविधता है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से प्रमोट किया जाए क्लासरूम या किसी स्कूल के अंदर, कि हर प्रकार के हर मतलब एक तरीके से जो इक्वालिटी है, हर प्रकार के बच्चों को, हर डाइवर्सिटी, हर जगह से आए हुए बच्चे को, चाहे उसकी विविधता मतलब जो डाइवर्सिटी है, उसकी भाषा अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, या उसका भाषाई तौर पर वो अलग कुछ बोलता है, उसकी कोई और लैंग्वेज है, या फिर फिजिकली उसके अंदर कोई डाइवर्सिटी है या किसी प्रकार की असमानता है, तो उसको एक कक्षा में, एक विद्यालय में समान रूप देना, समानता और विविधता को बढ़ाना अपनी कक्षा में। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी इन स्कूल, तो इसके अंदर फर्स्ट है सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इस संबंध में स्पष्ट नियम निर्धारण करना, मतलब ऐसे नियम बनाए जाएं कि सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, समान व्यवहार हो, कोई भी इनइक्वालिटी ना हो, या कोई भी ऐसा डाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन ना उठे कि ये किसी और जगह से आया हुआ है तो वो इस कक्षा में नहीं पढ़ेगा। तो इसके लिए कुछ नियम ऐसे बनाए जाएं, निर्धारित किए जाएं जो इक्वालिटी को बढ़ावा दे और विविधता को बढ़ावा दे। सेकंड है सभी स्टाफ सदस्यों तथा विद्यार्थियों के साथ उचित तथा सम्मानित व्यवहार करना। यानी जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स के साथ ही विविधता पाई जाती है या इनइक्वालिटी पाई जाती है। सभी को स्कूल में या कक्षा में एक बराबर नजरिए से देखना, मतलब स्टाफ हो या फिर स्टूडेंट हो, किसी भी जगह से आया हो, कैसी भी उसकी लैंग्वेज हो, या कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको एक जैसा सम्मान देना। थर्ड है हमारा सभी कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के लिए एक सर्व समावेशी संस्कृति बनाना, मतलब एक ऐसा कल्चर बनाना अपने स्कूल का कि वो सबके लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे। मतलब एक जो समावेश होता है उसके अंदर ही काउंट हो। मतलब जैसे कहते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो चाहे डिसेबल चाइल्ड हो। तो इसी प्रकार से कर्मचारी और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी सर्व समावेशी संस्कृति बनाना। किसी भी नकारात्मक रवैये को चुनौती देना, मतलब अगर कोई भी नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है इससे तो उसको चुनौती देना, उसके लिए क्वेश्चन खड़ा करना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है हमारा शिक्षण तथा मूल्यांकन विधियों की विविधता, यानी जो टीचिंग है और जो इवैल्यूएशन है उसकी विधियों की विविधता, उसमें जो विधियां यूज हो रही हैं उसके अंदर भी विविधता। सिक्स ऐसी पाठ्य योजना तैयार करना जो कक्ष की विविधता को दर्शाए, मतलब ऐसी पाठ्य योजना तैयार हो, ऐसे लेसन प्लान्स बने जो कक्ष की यानी क्लासरूम की विविधता को दर्शाए, जो डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से पाठ की योजना तैयार हो यानी लेसन प्लान तैयार हो। लास्ट है हमारा यह सुनिश्चित करना कि जो नीतियां बनी है वो जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, किसी के भी साथ भेदभाव करने वाली ना हो। तो जो भी नीतियां बनी है, जो भी रूल रेगुलेशंस बने हैं, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रही है स्कूल में, वो किसी के साथ भेदभाव उत्पन्न ना करे, यानी डिस्क्रिमिनेशन की भावना किसी के मन में ना आए। तो ये हमने देखा कि विद्यालय में समानता और विविधता को बढ़ावा कैसे दिया जाए, यानी समानता, इक्वालिटी और विविधता, डाइवर्सिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे समानता और विविधता के लिए कक्षा में उपागम की ऐसी क्या क्या अप्रोचेस है इक्वालिटी और डाइवर्सिटी के लिए क्लासरूम के अंदर। तो सबसे पहले क्षमता समूहों का गठन, ऐसे समूहों का गठन हो
जो हर वर्ग को इक्वालिटी और डाइवर्सिटी के साथ करे। सेकंड है प्रासंगिक पाठ्यक्रम यानी रेलेवेंस, एक रेलेवेंस हमारा करिकुलम होना चाहिए। भाषाई नियंत्रण यानी जो एक शिक्षक है वो अपनी कक्षा के हिसाब से जिस जिस कक्षा में जिस प्रकार के विद्यार्थी हैं उसके हिसाब से भाषा पर नियंत्रण रखे। ये नहीं कि वो किसी और भाषा में बोल रहा है या किसी और भाषा में अपना सिलेबस अपना करिकुलम पढ़ा रहा है तो बच्चों को वो चीज अंडरस्टैंड ना हो। फोर्थ है हमारा शिक्षक का व्यवहार, जो शिक्षक का व्यवहार है उसका बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा में। फिफ्थ है हमारा अपमानजनक अभ्यास से बचाव, यानी जो अपमानजनक जो एक इंसल्टिंग बिहेवियर होता है उससे बचाव। सिक्स्थ है हमारा आत्मचिंतन, यानी आत्मचिंतन करना, कक्षा में ऐसी चीजों को लाना जिससे बच्चों की शिक्षा में इम्प्रूवमेंट हो, इंक्रीज हो उनकी स्किल्स। सेवंथ है शिक्षा शास्त्र के आयाम, यानी ऐसे डायमेंशंस का यूज करना जो शिक्षा को और ज्यादा इंक्रीज करे। एट्थ है हमारा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक, यानी जो शिक्षक है वो कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो उत्तरदायी हो। नेक्स्ट है नाइन्थ समावेशी कक्षा, यानी कक्षा कैसी हो, एक इंक्लूसिव कक्षा हो, इंक्लूसिव एजुकेशन उसके अंदर दी जाती हो। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थियों में समझ, यानी जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर समझ हो कि उन्हें क्लास में कोई भी असमानता नहीं दिखानी, ना ऐसा कुछ करना जिससे कक्षा में समानता का अभाव हो। नेक्स्ट है हमारा समान अवसर, सभी विद्यार्थियों को एक समान अवसर मिले और वो अपने सारे कार्यों को एक समानता के साथ कर सकें, समूह में कर सकें। लास्ट है हमारा विविधता तथा समानता का उत्सव, यानी विविधता तथा समानता को सेलिब्रेट किया जाए कक्षा में या विद्यालय में। नेक्स्ट हम देखेंगे करिकुलम कंसर्न, यानी करिकुलम का क्या एक रोल है हमारे उसमें अप्रोचेस में एड्रेसिंग इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी में इन द क्लासरूम। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे करिकुलम लचीला हो, यानी करिकुलम कैसा होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेकंड है हमारा डिसेबल स्टूडेंट हो या नॉर्मल, उनके लिए फ्लेक्सिबल हो, उनके लिए ऐसा करिकुलम बनाया जाए जो उनके हिसाब से उनकी जो एक आईक्यू है उसके हिसाब से वो डिजाइन किया जाए। थर्ड है सहयोगी पाठ्यक्रम हो, मतलब जो पाठ्यक्रम है वो सहयोगी हो, हेल्पफुल हो उनके लिए। फोर्थ है साधारण पाठ्यक्रम हो, यानी एक इजी वे में पढ़ाया जाए, जो पाठ्यक्रम हो वो इजी हो, एक तरीके से बच्चों के लिए जनरल हो। फिफ्थ है हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज में ऐसे कार्यक्रम करवाए जाएं जो बच्चों को उनके करिकुलम के हिसाब से एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि बच्चे अपनी संस्कृति को जाने और अपना जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक इंटरेस्ट के साथ स्टडी करें। सिक्स्थ है प्रैक्टिकल करिकुलम, यानी डेली लाइफ से जोड़ना उसको, जो प्रैक्टिकल करिकुलम होता है उसको देखकर और वो डेली लाइफ से जोड़ सकें। सेवंथ है टीचिंग एड्स हो, यानी ऑडियो विजुअल एड्स या टीचिंग के बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं जो करिकुलम में यूज करने चाहिए। एट्थ हमारा एडिक्वेट फैसिलिटीज, यानी विद्यार्थी के लिए ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाना जो उनके लिए वो फैसिलिटी एक तरीके से उनकी जरूरत को पूरा कर सके। नाइन्थ है पार्टिसिपेशन इन गेम्स, यानी प्रतियोगिता में भाग लेना, जो गेम्स होते हैं उनमें भाग लेना। टेंथ है हमारा बच्चों की उम्र के हिसाब से करिकुलम डिजाइन हो, हाई लेवल का ना हो, बच्चों की उम्र के हिसाब से, मतलब अगर उनका आईक्यू लेवल कम है और आप उनको हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम या कोई करिकुलम दे रहे हो, तो वो उस चीज को नहीं पढ़ पाएंगे। उनकी जितनी एज है, उनका जितना आईक्यू है, उसके हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से ही वो करिकुलम को पढ़ पाएंगे, जो उनका सिलेबस उन्हें दिया जाएगा उसको उसी हिसाब से कर पाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारी डाइवर्सिटी है और इक्वालिटी है वो क्लासरूम में उसके क्या क्या अप्रोचेस हैं, कैसे उसको एड्रेस करते हैं, और उसमें करिकुलम कंसर्न क्या है, करिकुलम का क्या रोल है इसके अंदर, यानी इक्वालिटी और डाइवर्सिटी के अंदर। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।